नमस्कार, 22 के महासभर में स्वागत है आपका। सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर क्यों सीएम योगी लगातार विपक्ष पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने अखिलेश यादव समेत पूरे विपक्ष पर सवाल उठाए। सीएम योगी ने कहा कि क्या इनके शासन में राम मंदिर बन सकता था? आखिर इनके शासन में त्योहारों से पहले दंगे क्यों होते थे? सीएम योगी ने कहा कि जो लोग 12 बजे सोकर उठते हैं वो जनता का क्या भला करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे। 22 के महासभर में हम ये भी जानेंगे कि बीजेपी के चुनावी चाणक्य कैसे करेंगे इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत। साथ ही हम जानेंगे कि आखिर अखिलेश का काउंटडाउन क्यों बंद हो गया। मऊ में समाजवादी पार्टी और ओपी राजभर की रैली में आई भीड़ को लेकर क्यों उठ रहे हैं सवाल। तो 2022 के चुनावी संग्राम को जीतने के लिए सीएम योगी एजेंडा सेट करते नजर आ रहे हैं। होता तो यह है कि विपक्ष सरकार पर हमलावर रहता है और सरकार बचाव की मुद्रा में रहती है, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्ष पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं। सीएम योगी सबसे ज्यादा निशाना अखिलेश यादव को बना रहे हैं। वैसे भी सब जानते हैं कि सत्ता के संग्राम के लिए मुख्य लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में होने जा रही है। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री 12 बजे सो करके उठेगा, कैसे उम्मीद करते हैं कि वो जनता के बारे में क्या सोचता है? समाज की कोई जानकारी उसको नहीं होगी। बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जबरदस्त प्रहार किया। सीएम ने बिना नाम लिए कहा कि जो सीएम 12 बजे सोकर उठेगा वो प्रदेश का क्या विकास करेगा। समझने वाले समझ गए थे कि सीएम का निशाना पूर्व सीएम अखिलेश यादव की तरफ है। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री 12 बजे सो करके उठेगा, कैसे उम्मीद करते हैं कि वो जनता के बारे में क्या सोचता है? समाज की कोई जानकारी उसको नहीं होगी, व्यवहारिक जानकारी नहीं होगी, कैसे उम्मीद करते हैं? सीएम ने लोगों से पूछा कि क्या समाजवादी पार्टी या ओवैसी सूबे में सुरक्षा का वातावरण दे सकते हैं? ये स्वयं ही सुरक्षा के लिए खतरा है। क्या ये सुरक्षा का वातावरण समाजवादी पार्टी दे पाएगी? क्या कांग्रेस दे पाएगी? सुरक्षा का ये वातावरण ओवैसी दे पाएगा? भाइयों बहनों, ये सुरक्षा के लिए स्वयं खतरे हैं। कैसे आप उम्मीद करते हैं इनसे? सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले जो सरकारें थी वो केवल अपने परिवार का विकास कर रही थी, लेकिन उनके लिए यूपी की 25 करोड़ जनता ही परिवार है। 17 के पहले जो सरकारें थी, कांग्रेस रही हो, सपा या बसपा, इनके लिए अपना परिवार ही प्रदेश था। सोच उससे बाहर थी ही नहीं। अपने परिवार और अपने खानदान के लिए कर लेंगे, यही उनके लिए सब कुछ था। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद जो सरकार आई है उसके लिए प्रदेश ही परिवार है। प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा, उनके लिए व्यवस्था, उनका संरक्षण, ये टॉप प्रायोरिटी है। राम मंदिर को लेकर भी सीएम योगी ने विपक्ष पर सवाल उठाए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम की भव्य मंदिर के निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। क्या ये कार्य कांग्रेस कर पाती? क्या ये कार्य समाजवादी पार्टी, क्या ये कार्य बहुजन समाजवादी पार्टी कर पाती? यानी आप देख सकते हैं, आपकी आस्था को सम्मान देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सीएम योगी ने दंगाइयों को भी कड़ी चेतावनी दी। सीएम ने कहा कि अगर दंगा करोगे तो 7 पीढ़ियां भरपाई करते करते थक जाएंगी। शासन की योजनाओं का लाभ सबको देंगे, लेकिन अगर दंगा करोगे, गरीब की जमीन पर कब्जा करोगे, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लूटपाट करोगे, तो भरपाई करते करते 7 पीढ़ियां बीत जाएंगी, तब भी भरपाई नहीं कर पाओगे। सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन के जरिए सीएम योगी ने जहां पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश की, वहीं विपक्ष पर जबरदस्त हमला भी बोला। सीएम योगी ने अखिलेश समेत पूरे विपक्ष पर सवाल उठाए। लखनऊ से आलोक पांडे के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।
और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह कल यूपी के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे, साथ ही इलेक्शन कैंपेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। अमित शाह पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मंथन भी करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान वो 2022 चुनाव के लिए बीजेपी का एजेंडा सेट कर सकते हैं। वैसे भी शाह की रणनीति हमेशा ही बीजेपी को जीत दिलाती रही है। बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाने वाले अमित शाह की अब यूपी चुनाव में एंट्री होने जा रही है। 29 अक्टूबर को अमित शाह लखनऊ आ रहे हैं। बीजेपी के चाणक्य 2022 के लिए पार्टी के मेगा इलेक्शन कैंपेन को हरी झंडी दिखाएंगे। अमित शाह बीजेपी के सदस्यता अभियान की भी शुरुआत करेंगे। बीजेपी ने चुनाव से पहले 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी के बाद अब यूपी चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह की भी दमदार एंट्री होने जा रही है। कल अमित शाह लखनऊ आ रहे हैं और माना जा रहा है कि कल अमित शाह के दौरे के बाद बीजेपी के मेगा इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत हो जाएगी। दरअसल कल लखनऊ में एक कार्यक्रम रखा गया है और उस कार्यक्रम में बीजेपी का जो सदस्यता अभियान है उस अभियान को अमित शाह शुरू करने वाले हैं और एक बड़े लेवल पर इस अभियान को शुरू किया जा रहा है। मेगा इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत के साथ ही अमित शाह चुनाव को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मंथन भी करेंगे। बैठक के लिए सभी चुनाव प्रभारियों के साथ पूर्व अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। सदस्यता अभियान का शुभारंभ करेंगे माननीय अमित शाह जी, और इसके साथ साथ जो भाजपा के जो प्रचार वाहन है उसको फ्लैग ऑफ करने का कार्यक्रम है और पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी उनकी बैठकें होनी है। वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर समाजवादी पार्टी ने तंज कसा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश की जनता ने जो दर्द झेला है यहाँ पे 4.5-5 साल तक, उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। चाहे कोई यहाँ पे चला आए प्रचार करने के लिए, चाहे किसी तरह की मीटिंग कर ले, चाहे यहाँ गृह मंत्री चले आए, चाहे यहाँ पे कोई मंत्री चले आए, उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएगी और 2022 में बाईसाइकिल की सरकार बनाएगी। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। जिस तरीके से आप किसान देख रहे हैं 12 महीने से लगातार सड़कों पे बैठा है, लेकिन इनको किसान याद नहीं है। महिला सुरक्षा की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में महिला अपराध बढ़ गए हैं और यूपी नंबर 1 है महिला अपराध में। तो इनको चुनाव नजदीक आते ही सिर्फ अपनी सत्ता बचाने की लालच है, अपना तख्त और ताज बचाने की लालच है। अमित शाह लखनऊ से प्रचार गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर सभी 75 जिलों के लिए रवाना करेंगे। मतलब साफ है कि शाह के कल के दौरे के बाद यूपी में बीजेपी का धुआंधार प्रचार शुरू होने वाला है। बीजेपी का दावा है कि मौजूदा समय में बीजेपी के पूरे प्रदेश में तकरीबन 2.5 करोड़ सदस्य हैं और बीजेपी ने एक लक्ष्य बनाया है कि अगले चुनाव तक बीजेपी पूरे प्रदेश में तकरीबन 1.5 करोड़ और नए सदस्यों को पार्टी के साथ जोड़ेगी। इसके लिए आप देख सकते हैं कि एक नंबर भी बीजेपी ने जारी किया है और इसी नंबर के सहारे और अलग अलग कार्यक्रमों के सहारे भाजपा की कोशिश है कि अगले चुनाव तक भाजपा पूरे प्रदेश में 4 करोड़ सदस्यों का लक्ष्य प्राप्त कर ले। वीडियो जर्नलिस्ट विकान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। तो लखनऊ में जहां समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर लगी काउंटडाउन वाली घड़ी बंद हो गई, पोस्टर में काउंटडाउन वाली ये घड़ी 23 अक्टूबर को लगाई गई थी, जिसमें चुनाव को लेकर काउंटडाउन चल रहा था, लेकिन 2 दिन बाद ही ये घड़ी बंद हो गई। पोस्टर में लिखा है मैं आ रहा हूं, लेकिन लगता है कि काउंटडाउन बंद होने से अखिलेश के आने का ही काउंटडाउन बंद हो गया है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो पोस्टर है और जो ब्रैकेट में हम आपको दिखा रहे हैं ये वो घड़ी है जो कुछ ही घंटों के बाद बंद हो गई है। और इन 2 तस्वीरों से समझा जा सकता है अखिलेश यादव ने ये 2 पोस्टर लगवाया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं आ रहा हूं और ये काउंटडाउन की घड़ी लगी थी, लेकिन 2 दिन बाद ही ये काउंटडाउन घड़ी बंद हो गई। तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आजमगढ़ के नरौली स्थित रमा ट्रामा सेंटर पहुंचे, जहां उनका ट्रामा सेंटर के प्रबंधन में स्वागत किया गया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कैथ लैब का लोकार्पण किया। कैथ लैब के लोकार्पण के बाद अखिलेश यादव ने रमा हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर परिवार को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर एक बार फिर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने छात्रों को लैपटॉप, टैबलेट और वाईफाई की सुविधा देने को कहा था, लेकिन आज तक नहीं दिया।
और इसीलिए सरकार को आईना दिखाने के लिए वो आज लैपटॉप बांट रहे हैं और आगे भी भविष्य में बांटते रहेंगे। ये लाखों लाख लोग जो निकले हैं, ये जन सैलाब जो समर्थन में निकला है, यही जन सैलाब है जो तानाशाही सरकार को हटा देगा। हम पॉलिटिकल पार्टी तो माध्यम बनेंगे, लेकिन अगर जनता हटाना चाहती है, और इसलिए हटाना चाहती जनता कि भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल चला गया। हम सब आप महसूस कर रहे हैं महंगाई, जो कभी फ्री सिलेंडर दिए गए थे वह सिलेंडर भरवा ही नहीं पा रहे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव के आजमगढ़ दौरे को लेकर बीजेपी और एसपी के बीच तकरार जारी है। अब चुनाव नजदीक आया है, तब आजमगढ़ हो जा रहे हैं, लेकिन आजमगढ़ की जनता इस बात का खामियाजा भुगतने पर उन्हें मजबूर करेगी। जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पराजित करके वो इसका खामियाजा उन्हें भुगतने पर मजबूर करेगी। ये बात वो लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की जनता को लाचार और बेबस छोड़ करके पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार में चले गए। यहाँ हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहा था, बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, त्राही त्राही का आलम था। लाशों को लोग दफना नहीं पा रहे थे, जला नहीं पा रहे थे, लाशें गंगा में तैर रही थी। तो 22 के महासमर में वक्त है छोटे सा ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। और चलिए 22 का महासमर में बढ़ते हैं आगे। भारतीय सुहेल देव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मऊ में कल एक रैली की थी, जिसमें भारी भीड़ जुटाने के दावे किए गए थे। इस रैली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए थे। आइए आपको दिखाते हैं कि वो भीड़ कैसे जुटाई गई थी। दरअसल रामकोला के विधायक रामानंद बौद्ध का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो अपने समर्थकों को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पैसे बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम के खत्म होने के बाद ही स्टेज पर मौजूद विधायक रामानंद बौद्ध ने अपने समर्थकों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पैसे बांटते हुए देखे गए। पैसे बांटने का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव को भीड़ दिखाकर उन्हें गदगद करने में लगे थे, तो वहीं अखिलेश यादव के मंच से जाते ही भीड़ जुटाने के सच का पर्दाफाश हो गया। वीडियो वायरल हो रहा है, कई लोग पैसे बांटते हुए। अरे दिन भर हम लोग खाए नहीं हैं, भेजे हैं पकौड़ी मंगाने के लिए 8-10 जगह भेजे हैं, तो 1500 रुपये दे भेजे हैं। यूपी के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर ने एसपी और एसपी के गठबंधन को अनैतिक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। अनिल राजभर ने मऊ के जिला पंचायत सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गुंडे माफियाओं की मदद से हुई रैली में ओम प्रकाश ने समाज का अपमान किया है। अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश मुलायम ने कभी राजभर समाज का भला नहीं किया। अनिल राजभर ने मऊ में ओपी राजभर की रैली को लेकर भी सवाल खड़े किए। देखिए, ये नापाक गठबंधन, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, और अभी भी ये चुनाव तक साथ चले जाएं तो ये बहुत बड़ी बात है। आज की मेरी बात नोट रखिएगा, अभी भी ये चुनाव तक साथ जाएं तो ये बहुत बड़ी बात है। ये पता नहीं कल परसों नरसों पता नहीं कब अखिलेश यादव फिर तीसरी बात करने लगेंगे या ये फिर चौथी बात करने लगे। कब इनका गठबंधन टूट जाएगा, अलग अलग रास्ते पर चलने लगेंगे, ये भी आप देखते रहिएगा। अभी तो चुनाव बहुत दूर है। यूपी में बीजेपी ने किसानों को मनाने की कवायद शुरू कर दी है। किसानों को रिझाने के लिए बीजेपी ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी कर रही है। यूपी के सभी जिलों में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। ये रैली बीजेपी किसान मोर्चा की तरफ से निकाली जाएगी। इस रैली के जरिए किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर हर जिले में मोदी और योगी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। इस रैली के लिए योगी सरकार की तरफ से गन्ना मूल्य में वृद्धि, बिजली बिल जमा करने में दी गई छूट की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। पराली जलाने के मुकदमे वापस लेने के साथ ही किसानों के हित से जुड़े लिए गए फैसलों के बारे में किसानों को अवगत कराया जाएगा। इसके साथ ही कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे संगठनों का पर्दाफाश भी किया जाएगा। बीजेपी की प्लानिंग 10 नवंबर तक 50 लाख किसानों के बीच चौपाल लगाने की है। दिसंबर तक यूपी के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में किसान सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।
तो वहीं किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी और किसानों के बीच आरोप और प्रत्यारोप लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा गांव-गांव चौपाल लगा करके किसानों से संवाद कर रहा है। किसानों के कल्याणकारी जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, उनके प्रति उनको जागरूक कर रहा है। और आप ये देखिए कि आदरणीय योगी जी की सरकार, इस 4.5 साल की सरकार के दौरान रिकॉर्ड गन्ने का भुगतान हुआ है। वो चाहे जितनी बड़ी बड़ी रैलियां कर ले, चाहे वो जितना ही चौपाल लगा ले और चाहे जितना निहत्थे किसानों को क्यों ना कुचल दे, किसानों के आक्रोश को नहीं कम कर सकती, किसानों के आंदोलन को नहीं रोक सकती। अगर ये वाकई में आंदोलन को रोकना चाहती है तो जो किसानों की मांग है वो किसानों की मांग सबसे पहले सरकार मान ले। तो चलिए इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, प्रियंका गांधी पहुंची हैं कांग्रेस कार्यालय। गोरखपुर में होने वाली रैली को लेकर बैठक होने वाली है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। गोरखपुर में यह बैठक होने वाली है। रैली को मद्देनजर इस बैठक का आयोजन किया गया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप कांग्रेसी लीडर को देख सकते हैं। गोरखपुर में होने वाली रैली को लेकर बैठक का दौर जारी है। कांग्रेस के नेता यहां पर पहुंचने शुरू हो गए। तो 22 के महासमर में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। नमस्कार।